सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित सतगुरु के पत्र साधक को। यह आकाश बहुत जबरदस्त पड़ता है, इसका फाड़ना आसान नहीं। परमार्थ पर चलने के लिए समृद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। पूरे वृह के साथ जोर लगाओगे तभी कपाट खुलेगा। अपनी गलतियों के लिए बार बार पछताना होगा, रोना होगा और गुरु से बार बार माफी मांगनी होगी, तब जाकर काम बनेगा। इस पर्दे को जिसने भी तोड़ा उसने रोकर ही तोड़ा है, वरना ऐसे यह आकाश फटने वाला नहीं है। विरह का धक्का लगने पर वह आकाश फट जाता है। फिर जीवात्मा ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान का दर्शन करती है। यहाँ जो मस्ती चढ़ती है उसे साधक ही जान सकता है। वहाँ की रोशनी अजीब है और निरंतर घंटे घड़ियाल बजते रहते हैं। इसलिए विरह अंग लेकर भजन में बैठो। घबराने की, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब काम हो जाएगा, तुम लगे रहो। जब तुमने नामदान ले लिया है तो नाम की कमाई करनी चाहिए। अपने ख्यालों को समेटकर दोनों आंखों के पीछे जहां तीसरा तिल है वहां ले आओ, तब शक्ति प्राप्त होगी। तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़ेगा और आकाशवाणी जब सुनाई पड़ने लगेगी तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। ईश्वरीय संगीत बहुत ही सुरीला है, जो मन और जीवात्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊपर में सूक्ष्म देश है, जिनमें जब तुम प्रवेश करोगे तो गुरु के प्रकाशमय रूप के दर्शन होंगे। बातें भी गुरु से होती हैं, जैसे तुम यहाँ बातें करते हो, सवाल पूछते हो। जब गुरु से प्रेम बढ़ेगा तब यहाँ के बंधन ढीले पड़ते जाएंगे। यह दुनिया सूनी सूनी दिखाई पड़ने लगेगी। इसलिए प्रारंभ में तुम्हें मन चित्त लगाकर सुमिरन, ध्यान, भजन करना चाहिए। तुम्हारी लगन मेहनत के अनुसार तुम्हें दया का परिचय मिलता जाएगा। पैर हाथ भजन ध्यान के वक्त सुन्न होते हैं तो ये निशानी है कि सूरत जीवात्मा का प्रकाश ऊपर को खिंच रहा है। संत मत की साधना जीते जी मरने की है। जो अभ्यासी जीते जी मरता है वह सदा के लिए जी जाता है। वह सांसारिक जीवन और मृत्यु को समान समझता है और उसे मौत का भय नहीं सताता। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म मरण से छुटकारा पा जाती है। जीते जी मरना आध्यात्मिक अभ्यास का आवश्यक अंग है, क्योंकि इस प्रकार मरकर ही जीवात्मा वास्तव में जीवित होती है और उसे बोध होता है कि यह शरीर एक पिंजरा है जिसमें वह अब तक कैद थी। शरीर से अलग होकर वो देखती है कि यह मेरा पुतला पड़ा हुआ है और फिर वह उसमें प्रवेश कर जाती है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। तुम अपने अभ्यास में प्रतिदिन लगे रहो। जो जो मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी और प्रकाश का समूह दोनों आंखों के पीछे बनने लगेगा, जीवात्मा की आंख यानी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। फिर तो अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ने लगेगा। भजन ध्यान में जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े उसे किसी से भी मत कहना। ऊपर बैठा गुरु सब देखता रहता है। भजन में आपको आनंद आता है, बड़ी खुशी की बात है। जो संगीत बाहर में सुना जाता है उससे अंदर का संगीत हजारों गुना मीठा और सुरीला है। नाच गानों के संगीत से परहेज करना चाहिए, क्योंकि बाहरी संगीत को सुनने से ख्याल बिखर जाता है और आत्मा की चढ़ाई कठिन हो जाती है। दोनों आंखों के पीछे बैठी आत्मा जब स्तन रूपी पिंजरे को भजन ध्यान के द्वारा छोड़ती है तो यह इतनी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ती है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अनावश्यक मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे मन का फैलाव होता है।
इसलिए सांसारिक कामकाज से बचे हुए समय को भजन में लगावें। दान पुण्य करने से मुक्ति नहीं मिलती। इस मृत्यु लोक में दान करने का फल यही है कि अगले जन्म में मनुष्य सेठ साहूकार बन जाएगा, राजा महाराजा बन जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं। 100 का 1000 मिल जाएगा और 1000 का लाख मिल जाएगा। जब जीवात्मा नामदान लेने के बाद सुरत शब्द योग की कमाई करके ईश्वर धाम और ब्रह्म धाम के ऊपर पार ब्रह्म पद में पहुंचकर मानसरोवर में स्नान करती है, तब जीव को सच्ची मुक्ति मिलती है। पूरे गुरु की कृपा से ही यह संभव है। बिना नाम के मुक्ति नहीं। नाम को पकड़कर ही जीवात्मा ऊपरी मंडलों की चढ़ाई कर सकती है और नाम मिलता है संत सतगुरु से। तुम्हें नाम जब मिल गया है तब लगन के साथ कमाई में लग जाओ। यह असली काम है। नाम भी चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है। चेतन से चेतन का जब मिलाप हो गया तभी सुख मिलेगा, निर्भयता आएगी।